हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। तो नीट 2021 के एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं बच्चों। आई होप आप सभी ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया होगा। एडमिट कार्ड में एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसको कैसे फिल करना है, जो भी डिटेल्स एडमिट कार्ड में दी हुई है उन सब से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट आ रहा है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के बाद बच्चों एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना अपने एडमिट कार्ड का। ऐसा नहीं कि आप लोग 11 सितंबर की शाम का वेट कर रहे हो कि शाम को आराम से 11 सितंबर को मैं एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करवाऊंगा। नहीं, जितना जल्दी हो सके एडमिट कार्ड प्रिंट करा के रख लो अपने पास, है ना। लास्ट मोमेंट पे क्यों फिर फालतू की हबड़ दबड़ करनी, ठीक है। तो आपके एडमिट कार्ड में बच्चों 4 पेजेस हैं, चारों के चारों पेजेस का आप प्रिंट आउट निकालेंगे। पहला डाउट, क्या प्रिंट आउट कलर्ड निकालना है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है। एनटीए ने कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि कलर्ड प्रिंट आउट ही निकालना है या फिर सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट ही निकालना है। कोई भी टाइप का प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसी शॉप है जहां पर कलर्ड प्रिंट आउट निकल रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट भी निकाल रहे हो तो कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। अच्छा, आपके एडमिट कार्ड के फ्रंट पेज की बात करते हैं। फ्रंट पेज का जो अपर हाफ पार्ट है उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स दी हुई है। पहली चीज, आपका नाम दिया हुआ है, फादर्स नेम दिया हुआ है, आपका एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन सिटी, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें दी हुई है। मैं बात करती हूँ आपके लोअर हाफ वाले सेक्शन से, यहाँ से, ठीक है, जहां पर आपका सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म दिया हुआ है, अंडरटेकिंग का फॉर्म। जब आपने एनटीए की वेबसाइट खोलकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा होगा बच्चों, तो आप लोगों के पास एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म ओपन हुआ होगा। आपने उसमें कुछ ना कुछ फिल किया होगा, तब जाकर आपके पास डाउनलोड एडमिट कार्ड ऑप्शन आया होगा। काफी बच्चों ने सेल्फ डिक्लेरेशन के फॉर्म को भरते हुए भी काफी ज्यादा गलती कर दी है। मतलब वहां पे पूछा हुआ था कि बीन इन कॉन्टैक्ट विद अ कोविड पेशेंट फॉर मोर देन 15 मिनट्स, नो करना था, किसी बच्चे ने येस कर लिया है। अब कर लिया है तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो ये प्रिंट आउट निकाल रहे हो वहां पर इन्फॉर्मेशन सही भर लीजिएगा, ठीक है। इस टेंशन में अपनी प्रिपरेशन खराब मत करो कि मैंने ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म गलत भर दिया है। अब भर दिया है सो भर दिया है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करो और ये जो प्रिंट आउट वाला पेज है इस पर करेक्ट मार्क कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि यही है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। अच्छा चलिए, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या कहता है बच्चों, मैं डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से रीड करूंगी ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ड्यूरेशन की ना हो और आप लोगों का टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। पहली चीज, आई हैव इन द लास्ट 14 डेज, आपको मार्क करना है कि पिछले 14 दिनों में आप लोगों को फीवर, कफ, ब्रेथलेसनेस, सोर थ्रोट, बॉडी एक, ये सारे कोई सिम्टम्स थे। अगर थे तो उस सिम्टम के आगे टिक मार्क करिए। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम नहीं था आपको पिछले 14 दिनों में तो आप लोग इन सारे बॉक्सेस को एकदम ब्लैंक छोड़ देंगे, पहली चीज, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ कंफर्म्ड केस ऑफ कोविड-19। क्लोज कॉन्टैक्ट मतलब मोर देन 15 मिनट्स आप उनके करीब रहे। पिछले 14 दिनों में आप किसी कोविड पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए हो। अगर आए हो तो जो स्टेटमेंट बी दिया हुआ है उसमें आपको टिक करना है। अगर किसी भी कोविड पेशेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं आए हो तो स्टेटमेंट बी में जो बॉक्स दिया हुआ है उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। स्टेटमेंट सी कहता है, not being in close contact with a person suffering from COVID-19 and not under mandatory quarantine। अगर आप पिछले 14 डेज में किसी भी कोविड पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में नहीं आए थे तो आप लोग स्टेटमेंट सी के आगे जो बॉक्स दिया हुआ है उस पर टिक मार्क करेंगे। इन शॉर्ट, अगर पिछले 14 दिनों में अगर आप किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आए थे तो जो स्टेटमेंट बी है उसके आगे टिक करिए। अगर किसी भी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आए थे तो स्टेटमेंट सी वाले बॉक्स पे टिक मार्क करिए, बी वाले बॉक्स को खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। स्टेटमेंट डी कहता है, ट्रैवल द फॉलोइंग सिटीज और कंट्री इन द लास्ट 14 डेज प्रायर टू अराइविंग एट द सेंटर। आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है, जैसे कि मैं देहरादून से हूँ, ठीक है, सपोज मेरा एग्जामिनेशन सेंटर देहरादून के ही किसी स्कूल में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब 12 सितंबर से 14 दिन पहले तक अगर मैं किसी भी सिटी में होकर आई हूँ देहरादून के अलावा, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर होकर आई हूँ, तो मुझे उन सिटीज का नाम मेंशन करना है और वापस अपने शहर देहरादून में मैं जब आई उस तारीख को लिखना है, ठीक है। नेम ऑफ द सिटीज प्लस डेट ऑफ अराइवल इन द सेंटर सिटी। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि, जैसे मैं देहरादून से हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा एग्जामिनेशन सेंटर हरिद्वार है जो कि मेरी सिटी से, देहरादून से लगभग 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अब कुछ बच्चों का कहना है, दी क्या ये भी हमें ट्रैवल हिस्ट्री में डालना पड़ेगा कि मैं हूं तो देहरादून से लेकिन मेरा एग्जामिनेशन सेंटर तो हरिद्वार है, तो क्या ऐसा हो गया कि लास्ट 14 डेज में मैंने एग्जाम सेंटर के अलावा कोई और सिटी विजिट कर दी? क्योंकि मैं ओरिजिनली जिस सिटी से हूँ वहां तो मेरा एग्जाम सेंटर पड़ा ही नहीं है, मेरा एग्जाम सेंटर तो दूसरी सिटी में पड़ा है। तो आपकी खुद की जो सिटी है जहां आप रह रहे हैं, अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर उस सिटी के अलावा किसी और सिटी में पड़ा
है, लेकिन आप पिछले 14 दिन में अपनी सिटी और एग्जामिनेशन सिटी को छोड़कर किसी और सिटी में घूमकर नहीं आए थे, तो आप लोग इन सारे बॉक्सेस को एकदम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। वापस से फटाफट बता रही हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जामिनेशन सेंटर ऐसी सिटी में पड़ा है जहां वो रहते नहीं है, वो देहरादून से है लेकिन उनका एग्जामिनेशन सेंटर दूसरी सिटी में पड़ा है। तो 14 डेज ट्रैवल में आप देहरादून यूज नहीं करोगे क्योंकि आप रहने वाले देहरादून के ही हो। अपनी सिटी जहां आप पहले से रह रहे हो, उसके अलावा अगर आप किसी और सिटी में घूमकर आए हो पिछले 14 दिन में, तो सिर्फ उन सिटीज का नाम आपको मेंशन करना है, ठीक है। कैंडिडेट फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड बिफोर रीचिंग द सेंटर। 12 सितंबर को सेंटर पर पहुंचने से पहले ही अपने घर पर ही आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहां पर पेस्ट करोगे बच्चों। अब बच्चों का डाउट है कि क्या दी पासपोर्ट साइज फोटो के नीचे मेरा नाम और डेट मेंशन होनी चाहिए? ऐसा कहीं मेंशन तो नहीं किया हुआ है कि नाम और डेट होनी चाहिए, लेकिन नाम और डेट वाली फोटो हो जाए तो गलत भी क्या है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड में जो फोटो यूज हुई है बच्चों, वही फोटो आप लोगों को यहाँ पर यूज करनी है। नेक्स्ट कॉलम क्या कहता है? कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। ये थंब इंप्रेशन आप घर से करके नहीं जाएंगे, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आपको एग्जामिनेशन सिटी सेंटर पर ही लगाना होगा। आप लोगों को इंक बोर्ड एग्जामिनेशन सेंटर पर ही प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके जरिए आप लोग अपना थंब इंप्रेशन लगा सकते हैं। कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन टू बी पुट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। कैंडिडेट्स पेरेंट सिग्नेचर आप लोग घर से करवा कर जाएंगे। लास्ट कॉलम है आपका इसमें, कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। फटाफट से सम अप करती हूँ। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको घर से क्या क्या मार्क करके जाना है? पहला, कि आपको कोई फ्लू लाइक सिम्टम है या फिर नहीं है। दूसरा, आप किसी कोविड पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में पिछले 14 दिन में आए थे या फिर नहीं आए थे। और तीसरा, पिछले 14 दिन में अपने एग्जामिनेशन सिटी के अलावा किसी और सिटी में आप घूमकर आए हैं या फिर नहीं आए हैं, ठीक है। अगर मैं बॉक्स में फिल करने की बात करूं तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप घर से ही लगाकर जाएंगे। द फोटोग्राफ शुड बी सेम एज द वन अपलोडेड ऑन योर एडमिट कार्ड। नाम और डेट मेंशन है तो बहुत बढ़िया रहेगा। सही तरीका यही रहेगा कि नाम और डेट के साथ जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वही फोटोग्राफ आप यहाँ पर पेस्ट करें। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आपको सेंटर पर लगाना है, घर से लगाकर मत जाइएगा। अपना सिग्नेचर आपको सेंटर पर ही करना है। इन बॉक्सेस में सिर्फ 2 ही कॉलम्स फिल होंगे, आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर, या तो मम्मी का या तो पापा का सिग्नेचर, और आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये है बच्चों आपका पहला पेज आपके एडमिट कार्ड का, जो कि आपको लेकर जाना है। अब मैं दूसरे पेज पर आती हूँ, जो है आपका प्रोफॉर्मा। ये एक ऐसा फॉर्म है जो कि आपको एडमिट कार्ड के साथ मिला होगा, सेकंड पेज ऑफ योर एडमिट कार्ड। यहाँ पर बच्चों आपको अपनी पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ चिपकानी है। साइज इन्होंने दिया हुआ है 4 इंचेस इंटू 6 इंचेस का आपका फोटो का साइज होना चाहिए। यहाँ पर आपकी पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगेगी। इसमें नाम और डेट मेंशन है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान रखना, ये फोटो वही होनी चाहिए जो कि आपके एडमिट कार्ड में है। एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पोस्ट कार्ड साइज फोटो तीनों सेम होनी चाहिए विद योर नेट एंड डेट मेंशन्ड, ठीक है। इसमें आपकी बाकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आपका एप्लीकेशन नंबर, फादर्स नेम, कैंडिडेट का नाम, ये सब। सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर, ये आपके इन्विजिलेटर जो एग्जाम सेंटर पे होंगे वो साइन करेंगे। कैंडिडेट सिग्नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, आपको पूरे एडमिट कार्ड में कहीं पर भी किसी भी सेक्शन में खुद से घर से साइन करके नहीं जाना है। आपके सिग्नेचर और आपके थंब इंप्रेशन एग्जामिनेशन सेंटर पर ही होगा। घर से सिर्फ पोस्ट कार्ड साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो और अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर करा के आप जाएंगे, ठीक है। अब मैं तीसरे पेज पर आती हूँ बच्चों। तीसरे पेज में आपको दिया हुआ है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आप सभी से डिस्कस कर लेती हूँ। पहली चीज बच्चों, आप लोग कम से कम 1 घंटे पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाइएगा। 2 बजे से आपका पेपर शुरू हो रहा है, कम से कम 1 बजे तक तो आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना। कुछ बच्चे जो कुछ रिलीजियस चीजें कैरी करते हैं, जैसे कि सिख कम्युनिटी में कड़ा कैरी करा जाता है। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, मुस्लिम कम्युनिटी की गर्ल अगर आप हैं, हिजाब बुर्का अगर आप पहनते हैं, तो प्लीज आप थोड़ा टाइम पहले, 1 बजे से ही थोड़ा पहले, 12:45 बजे तक, 12:30 बजे तक सेंटर पर पहुंच जाना, ताकि आप लोगों की स्पेशल चेकिंग की प्रोसेस एकदम आराम से हो सके। आप लोग घबराएं ना कि यार मेरी इतनी चेकिंग क्यों हो रही है, मुझे एग्जाम देने भी जल्दी जाना है, ठीक है। तो कम से कम 1 घंटे पहले आप लोग अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाएंगे। अब क्या क्या चीजें आपको एग्जाम डे के दिन लेकर जानी है? पर्सनल वाटर बॉटल, एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप लेकर जा सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर आप लोग लेकर जा सकते हैं। एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वैसे तो लिखा हुआ है कि सिर्फ 1 ही फोटोग्राफ चाहिए, लेकिन मैं सलाह करूंगी कि कम से कम 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाएगा। गलती से 1 होगी तो कम से कम 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाइएगा। एडमिट कार्ड लेकर जाना है अलॉन्ग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो अंडरटेकिंग वाला फॉर्म है। एडमिट कार्ड के चारों पेजेस प्रिंट करा दो, चारों लेकर चले जाना, ठीक है। अगर आपके पास कोई PWD सर्टिफिकेट है, अगर आप कोई स्क्राइब अपने साथ लेकर जा रहे हैं जो कि आपके बिहाफ में OMR शीट फिल करेगा, तो उस स्क्राइब का डॉक्यूमेंट, अपना PWD सर्टिफिकेट, ये सब आप लेकर जाएंगे। एक वैलिड ID प्रूफ आपके पास होनी चाहिए, जिसमें कि आपकी फोटो और आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड हो।
इन शॉर्ट एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या लेके जाना है? एडमिट कार्ड, चारों पेजेस लेके जाना है एडमिट कार्ड के, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद योर नेम एंड डेट मेंशन्ड, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाइएगा, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, हैंड सैनिटाइजर लेके जाएंगे, अ वैलिड आईडी प्रूफ, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, फोटोकॉपी, स्कैन्ड इमेज, प्रिंट आउट नहीं, ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाओगे। आईडी प्रूफ में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, 12th का एडमिट कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ई कार्ड, राशन कार्ड, कोई भी ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आपकी फोटो हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आप लेकर जा सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि दी हमारे एडमिट कार्ड में जो फोटो है उसमें हमारी शक्ल एकदम बहुत बचपन वाली है, अब मैं डिफरेंट दिखता हूँ। कुछ बच्चों का कहना है कि दी मेरे आईडी प्रूफ में मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत दी हुई है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ केस है कि आपके आईडी कार्ड में या तो आपकी फोटो अलग है या फिर आपके मम्मी पापा का नाम अलग है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग दी हुई है, तो अपने साथ कम से कम 2 आईडी प्रूफ लेकर जाना, लेकिन ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर जाना। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बहुत सारे आईडी कार्ड होते हैं बच्चों। तो वाटर बॉटल, हैंड सैनिटाइजर, एडमिट कार्ड विद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ लगा हुआ प्रोफॉर्मा, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जो कि ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, कोई स्क्राइब कैरी कर रहे हैं जो कि आपके बिहाफ में पेपर लिखेगा तो उस स्क्राइब का डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए। कोविड वैक्सीन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में, तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि आपको वैक्सीन लगी होनी चाहिए या कोई वेरिफिकेशन आपके पास होना चाहिए कि आपको वैक्सीन लगी हुई है, इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, 1 घंटे पहले आप लोग पहुंच जाइएगा। ठीक है, पेन पेंसिल कुछ भी स्टेशनरी आइटम नहीं लेकर जाना है, ये सब आपको वहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट रिगार्डिंग कोविड-19। ठीक है, ये प्रिपरेशन दी हुई है कि सेंटर पे क्या होगा, मेटल डिटेक्टर्स रखे होंगे, कोई भी मेटेलिक आइटम आपके पास नहीं होना चाहिए, मेटल की जिप, मेटल के बटन्स, ये सारे आपके कपड़ों में नहीं होने चाहिए। ड्रेस कोड के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर दी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। नीट 2021 का ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, सिंपल शब्दों में अगर कहूं, सिंपल कपड़े पहन के जाओ। ये देख लो मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, प्लेन सिंपल टी शर्ट, हाफ स्लीव्स। अपर वेयर की बात करूं, हाफ स्लीव्स कपड़े पहन के जाना, पॉकेट ना हो, कोई मेटल का आइटम उसमें ना लगा हो। लोअर वेयर की बात करूं तो सिंपल ट्राउजर पहनकर जाना, कोई भी लड़की जेगिंग, लेगिंग्स ये सब नहीं पहनेंगी। लड़कों की बात करूं तो जीन्स नहीं पहनेंगे, कोई भी ऐसा ट्राउजर नहीं पहनेंगे जिसमें जिप हो या फिर मेटल के बटन्स लगे हो। शूज अलाउड नहीं है, क्रॉक्स अलाउड नहीं है, हील्स अलाउड नहीं है, फ्लैट चप्पल पहन के जाइएगा, फ्लिप फ्लॉप्स पहनकर जाइएगा। ठीक है, प्री एग्जाम प्रिपरेशन में क्या करना है, अपने एडमिट कार्ड में जो जो डिटेल्स आपको फिल करनी है वो पहले से ही फिल करके जाइएगा। सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन आपके एग्जाम सेंटर पे ही होने वाले हैं। ठीक है जी, जो मास्क आप घर से पहनकर जाएंगे आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर वो मास्क उतारा जाएगा और आप लोगों को एक दूसरा N95 मास्क दिया जाएगा। तो घर से मास्क पहनकर जरूर जाइएगा। हालांकि एट द एग्जामिनेशन सेंटर यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ न्यू मास्क, N95 का मास्क आप लोगों को प्रोवाइड करा जाएगा, लेकिन अपना खुद का मास्क पहनकर जरूर जाइएगा। रफ वर्क के लिए आप लोगों को रफ पेपर्स वहीं पर ही मिलेंगे, सेंटर पर ही मिलेंगे, घर से कुछ भी रफ पेपर आप नहीं लेकर जाएंगे। रही बात कि दी हम अकेले जा रहे हैं, हम लोगों का आने जाने का जो किराया होगा, ट्रैवल का जो एक्सपेंस होगा, वो मनी तो हम कैरी करेंगे, तो वो हम कहाँ संभालेंगे। देखिए क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहां की अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि आपकी बाइक की चाबी या स्कूटी की चाबी या जो पैसे थे किराए के, जो ट्रैवल करने के पैसे थे, वो अगर खो गए तो क्या होगा। ये पूरी की पूरी आपकी जिम्मेदारी होगी। तो सबसे सही रहेगा कि आपके पेरेंट्स आपको छोड़ने आए। अगर ऐसा है कि आपके पेरेंट्स आपको किसी वजह से छोड़ने नहीं आ पा रहे हैं, प्लीज मोबाइल फोन तो बिल्कुल कैरी मत करिएगा। उतने ही पैसे लेकर जाइए जितना आपका घर से एग्जामिनेशन सेंटर आने जाने का किराया है, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा मनी प्लीज मत लेकर जाइएगा। ठीक है, मनी अगर आप लेकर भी जा रहे हैं तो आपका एग्जामिनेशन हॉल के बाहर शायद आपसे बैग रखवा सकते हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर वो पैसा खो गया कहीं, अगर आपकी बाइक की चेन खो गई कहीं, तो अथॉरिटी को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते हैं। ये कंप्लीटली आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपकी स्कूटी की चाबी सेफ है या फिर नहीं है, जो पैसे आपने बैग में रखे हैं सेफ है या फिर नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जा पाते हैं, स्कूटी से ही जाएंगे, तो चाबी संभालने की जिम्मेदारी आपकी। सेंटर के अंदर चाबी ले जाना अलाउड नहीं होगा, क्लास के बाहर ही आपको छोड़नी पड़ेगी चाबी। ठीक है, फटाफट सम अप कर देती हूँ बच्चों। आपके एडमिट कार्ड में 4 पेजेस हैं, चारों पेजेस के आपको प्रिंट आउट निकालने हैं। ज्यादा सही रहेगा कि कलर्ड प्रिंट आउट निकालिए। हालांकि आपके घर के आसपास अगर कलर्ड प्रिंट आउट वाली शॉप नहीं है तो कोई बात नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट एडमिट कार्ड भी चलेगा। आपके एडमिट कार्ड के फ्रंट पेज में आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, प्लस एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको पहले अगर कोई सिम्टम है उसे मार्क करना है, किसी कोविड पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आए हैं उसे मार्क करना है, 14 दिन पहले किसी और सिटी में ट्रैवल करके आए हैं उन सिटीज का नाम लिखना है, अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर कराने हैं, अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकानी है। आप अपना खुद का सिग्नेचर प्लस अपना थंब इंप्रेशन एग्जामिनेशन सेंटर पर ही लगाएंगे, खुद से पहले से ही घर से साइन करके मत जाइएगा। ड्रेस कोड की बात करूं, सिंपल कपड़े पहनकर जाना, अपर वेयर में हाफ
स्लीव स्लीवलेस अलाउड है, फुल स्लीव 3/4 अलाउड नहीं है, लोअर वेयर में डेनिम अलाउड नहीं है, पॉकेट जिप मेटल के बटन्स अलाउड नहीं है। शूज की बात करूं, फुटवेयर की बात करूं तो शूज अलाउड नहीं है, क्रॉक्स अलाउड नहीं है, सैंडल्स विद हाई हील्स अलाउड नहीं है, सिंपल चप्पल आप लोग पहनकर जाएंगे। क्या क्या आइटम्स आपको कैरी करने हैं? एडमिट कार्ड विद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जिसमें आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगी हुई होगी, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ जो कि आप यहाँ पर पेस्ट करोगे, कम से कम 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जरूर लेकर जाइएगा जो कि आपको अटेंडेंस शीट पर लगानी है ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। हैंड सैनिटाइजर, छोटी सी बॉटल, एक छोटी सी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, वैलिड ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ और सबसे ज्यादा जरूरी मास्क जरूर लगाकर जाइएगा। ठीक है, क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है? कोई भी पेन पेंसिल ले जाने की जरूरत नहीं है, रफ वर्क के लिए कोई भी पेपर ले जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपको सेंटर पर ही प्रोवाइड कराई जाएगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2021। इसके अलावा कुछ भी डाउट है मेरे बच्चों तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। कोशिश करूंगी कि आपका डाउट मैं कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से तैयारी करो, आपका इस साल डॉक्टर बनने का सपना जरूर पूरा हो। आपने जितनी मेहनत करी है उसका रिजल्ट आप सभी को जरूर मिले। थैंक यू।